नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया। इस समय मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ ये बालाघाट के अंबेडकर चौक से निकलकर सामने आई है। एक युवा जिसके हाथ में सोनम वांगचुक की पोस्टर वाली एक तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है कि सच्चाई के साथ खड़ा न होना झूठ के साथ खड़ा होने के बराबर है। ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ, ना मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ, मैं तो सिर्फ सोनम वांगचुक के समर्थन में आज सड़क पर निकला हूँ। और उन्होंने अपील की है कि 20 जुलाई को जो अपील सोनम वांगचुक लेह लद्दाख का एक ऐसा पर्यावरणविद, एक ऐसा शिक्षाविद जिसने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही को लेकर जो प्रोटेस्ट शुरू किया है, हंगर स्ट्राइक शुरू किया है, उसी के समर्थन में ये युवा सड़क पर उतरा है। हालांकि इस युवा का मकसद क्या है? सोनम वांगचुक जो कि लेह लद्दाख से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके समर्थन में इस युवा का सड़क पर उतरना क्या कनेक्शन है? चलिए बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम होमो सेपियंस है। अच्छा। होमो सेपियंस, मैं एक इंसान हूँ और इंसान की तरह ही इस पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब नाम नहीं बताओगे, आप अपने आप को इंसान बता रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम होमो सेपियंस है, मैं एक होमो सेपियंस हूँ। तो होमो सेपियंस तो हम सभी हैं, आप भी है उसमें शामिल। लेकिन आज जो सोनम वांगचुक की तख्ती लेकर सोनम वांगचुक के समर्थन में आप निकले हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? उनका और आपका क्या कनेक्शन है? सर, मेरा और उनका तो कोई कनेक्शन नहीं है, पर मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि काफ़ी दिनों बाद पढ़ाई मैंने शुरू की है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि सर जो है सच्चाई के साथ खड़े हैं और बिना निस्वार्थ खड़े हैं, तो लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए। और हम अगर कुछ तरीके से नहीं कर सकते तो हम कम से कम इंस्टा स्टोरी पर लगाकर उनको समर्थन तो दे ही सकते हैं। हम दिल्ली पर जाके समर्थन नहीं दे सकते, तो हम इंस्टा स्टोरी पर तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोग डरते हैं। मैं जैसे अभी आ रहा था, मुझे बहुत से लोग मिले, मुझे बहुत से लोग सपोर्ट किए, पर वो लोग डरते हैं। वो किस बात से डरते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो लोग डरते हैं। और डरता तो मैं भी थोड़ा हूँ। जैसे मुझे अभी ऐसा लगा कि मुझे मतलब कुछ लोग जो है वो कंट्रोवर्सी कर देंगे, मेरे को कोई लोग रोक लेंगे, पर मैंने बोला एक बार करते ही है, देखते हैं क्या होता है। नहीं आ रहे, लेकिन हिम्मत से आप निकले हैं। जी बिल्कुल, आपको किसी का डर नहीं है? जी नहीं। मुझे ये बताइए, आज सोनम वांगचुक का जो अनशन था, प्रोटेस्ट था, उसको सुबह सुबह ही पुलिस ने हटा दिया, उनको अस्पताल लेके चली गई है। और वहाँ पे जो स्ट्राइकर थे, जितने भी लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे या फिर आंदोलन कर रहे थे, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आपके द्वारा इस तरह से सोनम वांगचुक के समर्थन में सड़क पर उतरना और उस प्रोटेस्ट को लेकर आपके क्या विचार है? जिस तरह का ये प्रोटेस्ट चल रहा था, किस तरह की अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है? सर, मेरा उद्देश्य यही है कि सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। इतने पेपर लीक हुए सर, मतलब एक नैतिक तरीके से जो है वहाँ पे वो कर रहे थे आंदोलन, तो और जो अभी उन्हें हटा दिया गया है, तो मतलब एक लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ी चोट है। क्योंकि सर मतलब ये जो हमारा भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत से महापुरुषों के द्वारा अर्जित किया लोकतंत्र है, हम इसे इस तरह से ख़त्म करेंगे तो एक हमारे लिए सोचने वाली बात है। और लोगों को भी सोचना चाहिए और देश की जनता को भी सोचना चाहिए। मैं किसी की पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सब पार्टी से मतलब निवेदन करता हूँ कि लोकतंत्र की चिंता कीजिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था देश रहना चाहिए, मतलब मुझे उनका पूरा कोट। अच्छा, ये बताइए सोनम वांगचुक के बारे में आपका क्या ख्याल है और अभिजीत दीपके के बारे में जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं? हालांकि कई सारे युवा उनके समर्थन में है, कई सारे लोग भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, मेरा ख्याल ये है कि अभिजीत दीपके सर के उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उनसे मतलब उनकी आइडियोलॉजी में समर्थन नहीं देते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हम सोनम सर को सपोर्ट करें और जो उद्देश्य है, जो उनका मुद्दा है, हम उनको समर्थन करें, ताकि जो नीट पेपर लीक है जवाबदेही सरकार की बननी चाहिए, ताकि एक जन सुधरेगा अगर एक कोई मंत्री सुधरेगा। जो मास्क लगाकर आप निकले हैं, इसके पीछे का संदेश क्या छुपा हुआ है आपका? मेरा संदेश यही था सर कि मतलब 20 तारीख को उनका मार्च था। अब तो पुलिस के उस पर मतलब हॉस्पिटल पर है वो। हाँ। पुलिस ने उन्हें उठा लिया। तो मेरा यही कहना था लोगों से कि इसमें जो लिखा भी है मैंने, कि 20 तारीख को जो उनका मार्च था वो तो अब होना है नहीं होना है कोई अभी भरोसा नहीं है, लेकिन 20 तारीख को स्टोरी लगाकर कम से कम हम उनका समर्थन कर सकते। तो मेरी बालाघाट की जनता से यही अपील थी। और मैं जहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा पाऊँ, जहाँ तक सोनम सर को सपोर्ट कर पाऊँ, मैंने सोचा वहाँ तक तो मुझे कम से कम करना ही चाहिए। तो ये बालाघाट से पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने पर्यावरणविद, एक शिक्षाविद सोनम वांगचुक के समर्थन में यहाँ से अपील की है और एक गहरा संदेश उन्होंने दिया है
खुद को होमोसेपियंस बता रहे हैं, यानी कि इंसान बता रहे हैं, लेकिन नाम बताने से कतरा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर दिल्ली में होने जा रहा है, उस प्रोटेस्ट का समर्थन करे, सोनम वांगचुक का समर्थन करे, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार लोकतंत्र को कहीं न कहीं कुचलने का काम कर रही है। लेकिन बालाघाट का युवा इस होमोसेपियंस के विचार को कितना तरजीह देता है, कितना मायने देता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।